महोदय, मैं माननीय राकेश सिन्हा जी द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या विनियमन विधेयक 2019 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय सभापति महोदय, बढ़ती जनसंख्या सारी समस्याओं की जड़ है। बेरोजगारी, अपराध, दुर्घटनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन उपयोगी मूलभूत सुविधाओं का अभाव, बढ़ती जनसंख्या इसका सबसे बड़ा कारण है। महोदय, जब अपनी आज़ादी 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 30 करोड़ से कुछ अधिक थी, लेकिन 2011 के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या के साथ कुल विश्व की आबादी का 17.5% हो गई। यह संपूर्ण विश्व के लगभग 141 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में चीन के बाद दूसरा नंबर है और अब यह आबादी करीब 133 करोड़ के करीब हो गई है। मान्यवर, जिस पैमाने पर भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, सहज रूप से दिल दहलाने वाला है। जब सन 41 में हमारे देश की कुल जनसंख्या लगभग 3186 करोड़ थी, वही 2011 में इतनी हुई 30 तक चीन से आगे निकल जाएगी। 136 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है 2030 तक। वर्तमान में संपूर्ण विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक भारत का है। विश्व की आबादी का करीब 18% भारत में रहता है, जबकि हमारे देश में जनसंख्या की दृष्टि से करीब 18% विश्व की आबादी है। पशु भी करीब 11% हमारे पास हैं। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल का सवाल है, हमारे पास करीब 2.4% क्षेत्रफल है, सतही क्षेत्रफल, और 4.2% पानी है। तो एक समय ऐसा आएगा न यहाँ पानी पीने को मिलेगा, जिस तरह से तेज गति से जनसंख्या बढ़ रही है, और रहने के लिए जिस तरह सुविधाएं हैं, रेल है, नदियां हैं, नहरें हैं और सड़कें हैं, और शहरों में बढ़ती आबादी के लिए मकान के लिए है, तो अन्न पैदा करने के लिए भी ज़मीन की कमी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ज़मीन बहुत बड़े पैमाने पर शहरीकरण ज़मीन का हो रहा है। कुछ वर्षों के दौरान अपनी जनसंख्या में जहां चीन ने निरंतर अपना नियंत्रण करने का काम किया है, वहीं भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मान्यवर, यह साफ है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, रेलवे, सड़क, मेट्रो, सब ये जितने भी कार्य हो रहे हैं, ये सारे इसी हमारी जमीन से हो रहे हैं। जंगल भी नष्ट हो रहे हैं। खाने की पर्याप्त पैदा इस समय हमारे देश में अन्न अच्छी तरह पैदा हो रहा है, लेकिन आखिर इसकी एक सीमा है। जब ज़मीन घटेगी तो इसकी भी दिक्कत आएगी। बेरोजगारी, बीमारी ये चरम पर होती हैं। उसकी पूरी व्यवस्था करने के लिए अभी बताया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी पूरी सरकार ने कोशिश की है। अच्छे एम्स बनाने का काम किया है, हॉस्पिटल बढ़ाने का काम किया है, लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसमें दिक्कत आना निश्चित रूप से है, और ये इतना भयानक रूप ले सकती है कि जहाँ जब तेज़ी से आबादी बढ़ती है तो गृह युद्ध की संभावना भी हो जाती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि को सीमित किए जाने पर गंभीर ध्यान केंद्रित किए जाने की तत्कालीन आवश्यकता है, जिसमें दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या के साथ जब भारत सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की ऐतिहासिक विरासत पर विजय पाने के लिए बहादुरी के साथ संघर्ष कर रहा है और तीव्र गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि ने केवल इतनी छोटी मोटी उपलब्धियों को शून्य बना देती है, बल्कि पहले से ही बोझ तले दबी हुई व्यवस्था पर अधिक दबाव इससे पड़ जाता है। मानव, भारत में औसतन जन्म दर 1951 से 61 के बीच प्रति 1000 पर 42 थी, और ये 2011 में घटकर 24.8 रह गई। लेकिन मृत्यु दर 1951 से 61 में प्रति 1000 पर 27 थी, जो घटकर मात्र 8% रह गई। जनसंख्या इस प्रकार चूंकि जन्म दर में एक मामूली गिरावट का प्रदर्शन किया है और मृत्यु दर तेजी से नीचे आई है, दोनों के बीच बढ़ती दरार ने भी जनसंख्या को तीव्र गति देने का काम किया है। आज भी लड़कियों की एक बड़ी संख्या का विवाह एक ऐसी आयु में कर दिया जाता है जब वो विवाह के लोग योग्य नहीं होती हैं, और या तो सामाजिक या भावनात्मक तौर पर अथवा शारीरिक तथा मानसिक रूप से भी तैयार नहीं होती हैं। इसलिए सरकार प्रयास कर रही है कि कम से कम 21 वर्ष आयु लड़की की होनी चाहिए। मान्यवर, धार्मिक रूप से रूढ़िवादी लोग
परिवार नियोजन संबंधी जो उपयोग हैं उनका विरोध करते हैं। ऐसी महिलाएं देखने को मिलती हैं जो परिवार नियोजन का पक्ष मात्र इसलिए नहीं लेती क्योंकि वे भगवान या अल्लाह की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। कुछ ऐसी ही महिलाएं हैं जो ये कह देती हैं बच्चे भगवान की देन है और महिलाओं का काम केवल बच्चे पैदा करना। सर्वेक्षण द्वारा पाया गया है कि आधुनिक परिवार नियोजन उपायों के प्रति जागरूकता के बावजूद भी अधिकांश उत्तरदाता महिला एवं पुरुष दोनों या तो धार्मिक कारणों से अथवा इसके संबंध में पर्याप्त जानकारी के अभाव के कारण इसके उपयोग किए जाने के विरुद्ध हैं। मान्यवर, देश के करीब 1.30 लाख बाल मजदूर हैं। यदि परिवार बच्चे को काम करने से रोक देते हैं तो उनकी पारिवारिक आय कम हो जाती है। तो इसलिए बच्चों से भीख मंगवाने का काम, इससे बड़ी और शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। मानवर, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस मॉल्सन का मानना था कि जनसंख्या वृद्धि मुसीबत बनकर आती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे विकास की दर घटती चली जाती है। माल्थन ने अपने जनसंख्या के सिद्धांत में बताया है कि मानव जनसंख्या ज्योमेट्रिकली बढ़ती है 2, 4, 8, 16 और लेकिन जो विकास है वो अर्थमेटिकली अंकगणित के आधार पर बढ़ता है 1, 2, 3, 4। मान्यवर, कुछ समय कितना है मान्यवर? बस टाइम पूरा खत्म हो रहा है। मान्यवर, मैं ये कहना चाहता हूँ समाप्त करें कि हमारे नगरों की विस्मित कर देने वाली भीड़ भाड़ ने परिवहन, बिजली, अन्य सेवाओं को ध्वस्त कर दिया है। 133 करोड़ की जनसंख्या में सबके लिए रोजगार, आवास, स्वास्थ्य के संबंध में सोचा जाना चुनौती बनी हुई है। विशेष तौर पर जब प्रतिवर्ष इसमें 2 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे, उन्हें भी समायोजित करना होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य पर किए जाने वाला खर्च USA, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ब्राज़ील जैसे देशों में 4% से के ऊपर है। हमारे यहाँ उससे कम है। हालांकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ाने का काम किया है बजट को, इसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ। लेकिन मैं जितना माननीय राकेश जी ने अपने इस विधेयक में किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ और बिना जनसंख्या वृद्धि को रोके हुए इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।